बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने फैसलों से सभी को चौंकाती रही हैं और भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर उन्होंने एक बार फिर यही किया है। हालांकि सियासी मजबूरी में लिए गए इस निर्णय से पार्टी के भीतर का असमंजस और संकट भी सामने आ ही गया है। समर्थकों में सवाल है, पिछले 1 साल के भीतर आकाश 2 बार पद गंवा चुके हैं और 2 बार उनकी वापसी हो चुकी है। उनकी हर वापसी से पहले ज़्यादा दमदार रही। इस बार तो उनके लिए मायावती ने नया पद ही बना दिया। आकाश आनंद को लेकर पहले जैसा घमासान मचा था और अब जिस तरह से उनकी वापसी हुई है उससे बीएसपी समर्थकों के मन में कई सवाल जरूर उठ रहे होंगे। विकल्प का अभाव है। दलित राजनीति में मायावती आज भी बड़ा नाम है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि हर नेता का वक्त होता है और समय रहते उसे अपना उत्तराधिकारी तैयार करना ही पड़ता है। लगता है कि मायावती इसके लिए पूरी तरह से मन नहीं बना पा रही हैं। पार्टी का एकमात्र चेहरा वह खुद है। उनके बाद दूसरी कतार के ज़्यादातर नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या फिर निष्कासित कर दिए गए हैं। मायावती ने अपना कोई विकल्प कभी उभरने नहीं दिया। ऐसे में आकाश की वापसी के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं था। मायावती की पार्टी नई पीढ़ी से दूर भी हो रही है। मायावती पार्टी को अपनी विशिष्ट शैली में चलाती हैं। समर्थकों से संवाद करने का उनका अपना अलग तरीका है। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में वोटर्स की जो नई पीढ़ी आई है वह उस पुराने तरीके से शायद बीएसपी से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। उसने बहुजन आंदोलन के संघर्ष को शायद नहीं देखा है। चुनावों को छोड़कर बाकी वक्त में पार्टी सक्रिय विपक्ष की भूमिका में नहीं दिखती है। ना उसने पिछले काफ़ी समय से कोई बड़ा आंदोलन ही किया है। गिरता वोट शेयर, कन्फ्यूजन में घिरी बीएसपी चुनाव में उतरती तो है, लेकिन अब टक्कर देती हुई नजर नहीं आती। पिछले 1 दशक में उसका वोट शेयर लगातार नीचे आया है। 2019 में आम चुनाव में पार्टी ने जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था तब उसका वोट शेयर 19.2% था और 10 सीटें मिली थीं। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने उतरी बीएसपी का वोट शेयर केवल 9.3% रह गया और खाता भी नहीं खुला। इसी तरह 2022 की विधानसभा चुनाव में 12.8% वोट शेयर मिले। अस्तित्व की लड़ाई बीएसपी के वोटर पार्टी के प्रति समर्पित माने जाते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह कोर वोट बैंक भी मायावती से दूर जा रहा है और इसका फायदा मिल रहा है बीजेपी व समाजवादी पार्टी को। सदन से सड़क तक बीएसपी की मौजूदगी सिमटती चली गई है और 2027 का विधानसभा चुनाव उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। इसके पहले उसे सारे कन्फ्यूजन दूर करने होंगे, तब 2027 के चुनाव में वो खुद को साबित कर सकती है। खबर में ही तक आप देख रहे थे अनादि टीवी डिजिटल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।